हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 और ये हमारा पहला लेक्चर होगा। और लेसन का नाम है यूक्लिड विभाजन की ज्यामिति का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यानी हमें इसमें से सत्य और असत्य छांटना है और उसका कारण भी लिखना है कि क्यों यह सत्य है और क्यों यह असत्य है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहले का, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या यह सही है? एकदम नहीं सही है। मान लीजिए यह बिंदु है, आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? नहीं, आप चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, इधर 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 इधर, बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्या होगा? यह क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। और कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं। क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए हमने ये आपको खींच कर बताया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्य होती हैं। मान लीजिए क्या है, एक बिंदु यहां पर है आपका, इसे मिटाते हैं उसके बाद हम बताते हैं। मान लीजिए क्या आपके पास एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं आप, यह रेखा खींच सकते हैं। क्या इसे क्या आप कोई और रेखा खींच सकते हैं? मतलब क्या आप यह रेखा खींच सकते हैं? यह नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जब दो ही बिंदु है यहाँ पर तो सीधे एक ही रेखा खींच सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? यह असत्य। क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर भी रहे, यहां पर भी रहे, तब भी आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, कहीं नहीं खींच सकते आप। इसी को आप चाहे तो इधर उधर कहीं से भी मोड़ दें, लेकिन एक ही रेखा खींच सकते हैं दो भिन्न बिंदुओं से। और देख लीजिए, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए यह एक शांत रेखा, यह शांत रेखा हो गई, ठीक है। अब क्या करें, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एकदम बढ़ा सकते हैं, आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, आप इधर भी, जहां मरीज जहां चाहे वहां पर आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए क्या है? सत्य है। क्या है? यह क्या है? सत्य है। सत्य है क्योंकि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। यहां पर देखिए चौथा क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है, यदि दो वृत्त बराबर है, क्या कर रहा है, दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या सत्य है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें पाई का मान 22/7 लिख लीजिए या फिर 3.14 लिख लीजिए, ठीक है। इसका मान तो एकदम बराबर रहता है। वृत्त बराबर कब होगा? जब उसकी त्रिज्या बराबर होंगी, ठीक है। वृत्त बराबर कब होगा? जब उसकी त्रिज्या बराबर होंगी। तो क्या कह रहा है, दो
वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर भी होती हैं, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि वृत्त पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, त्रिज्या का। त्रिज्या अगर घटेगी तो वृत्त घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, सत्य। क्योंकि जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तभी वृत्त बराबर होते हैं। जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तभी क्या होते हैं, वृत्त बराबर होते हैं। क्या होते हैं, वृत्त बराबर होते हैं। और ध्यान दीजिए क्या करा, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो कह रहा है ए बी बराबर क्या होगा, एक्स वाई होगा। यहां पर देखिए चित्र भी दिया है, इसके बराबर यह, इसके बराबर यह, तो क्या इसके बराबर यह होगा, तो एकदम ये भी क्या है, यह भी सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि यह एक समरूप है, यहां पर ध्यान दीजिए समरूप है, ठीक है, और एक दूसरे के बराबर है। यहां पर ध्यान दीजिए, आप चाहे तो आप सवाल भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, आप सवाल की तरह से भी समझा सकते हैं। क्या दिया है, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, तो कह रहा है ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर आप, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर रख देंगे, तो यार यह बराबर है, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहा ना कि यह बराबर होना चाहिए, क्या है, तो क्या करेंगे आप, या फिर आप चाहे तो पी क्यू, इसके जगह पर आप पी क्यू रख देंगे तो बराबर है, दिखा सकते हैं आप। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यह दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, कह रहा क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, कह रहा है वे क्या है और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। इसमें पहला दिया आपका समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, दूसरा दिया है लंब रेखा है,
तीसरा दिया आपका रेखाखंड। चौथा दिया आपका वृत्त की त्रिज्या। और आपका पांचवा दिया है वर्ग। पांचवा दिया आपका क्या, वर्ग दिया है पांचवा। पांचवा दिया आपका वर्ग, इसे सॉल्व करेंगे हम। लग रहा है खत्म हो गया। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले समांतर रेखा दिया है, उसके बाद दिया लंब रेखा है, उसके बाद रेखाखंड दिया, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या दिया है, और उसके बाद दिया आपका वर्ग। आप इन्हें कैसे करेंगे, कोई आइडिया आपको? समांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्या यह आप बता सकते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। पहला क्या है, पहला है समांतर रेखाएं। पहला क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा कैसी होती है, इस तरह से होती है समांतर रेखाएं, इस तरह से भी होती है समांतर रेखाएं, इस तरह से भी होती है समांतर रेखाएं, ये सभी समांतर रेखाएं हैं। तो इनसे आपको क्या समझ में आता है? सॉरी, आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। आप जैसे में लिख लीजिएगा, चित्र बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह से चित्र बना लीजिएगा, एक बना लीजिएगा। मतलब ऐसी दो रेखाएं जो कभी काटती नहीं, तीन बनाए थे आप, तीनों में से कोई भी बना लीजिएगा, आपका वो उदाहरण हो जाएगा। अगला करा लंब रेखाएं। दूसरा आपका लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है, ऐसे आपकी होती है, तो क्या होता है, कोण बनता है समकोण, क्या हो जाएगा, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर ऐसे स्थित हो कि उनके बीच समकोण त्रिभुज बने, उनके बीच समकोण बने, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बने, समकोण बने, उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं
कहते हैं। जैसे में आप लिख लीजिएगा चित्र बनाकर, ऐसे आप लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज बनना, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला हम आपको बताते हैं, जगह कम है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला आपका रेखाखंड, तीसरा आपका रेखाखंड। रेखाखंड आपका क्या होता है? आपका यह क्या है? यह एक रेखाखंड है। क्या है? तो क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं से मिलकर बने रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखा को रेखाखंड कहते हैं। या आप जैसे में आप यह लिख लीजिएगा, जैसे क्या मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा। अगला आपका वृत्त की त्रिज्या। क्या है वृत्त की त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त में, किसी वृत्त में वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या होती है? मान लीजिए यहाँ पर क्या कोई भी वृत्त है, ठीक है, यह इसकी परिधि है और यह जो है इस केंद्र है, ठीक है। अब यहीं से इसकी बीच की दूरी, यही जो दूरी, इसी को तो कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं या फिर वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यही है आपका, जैसे में आप लिख लीजिएगा, यही बना लीजिए। यहाँ मान लीजिए ओ, यहाँ पर एक बिंदु है, ओ बराबर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं, आर से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए वर्ग। क्या वर्ग? वर्ग क्या होता है? एक ऐसा आयत, एक ऐसी आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है।
जैसे में क्या लिख लीजिएगा, जैसे में आप लिख लीजिएगा यह क्या एक आयत है, यहाँ पर भी क्या इसका भी 1 सेमी है, 1 सेमी है, 1 सेमी और 1 सेंटीमीटर, इन सबकी दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर, तब ये क्या होगा एक वर्ग होगा, क्या होगा यह वर्ग होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं समय कितना हुआ है।